प्यारे विद्यार्थियों, आपका आज की इस वीडियो क्लास में मेरी ओर से पुनः स्वागत। और जैसा कि आप लगातार वीडियो क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, वास्तव में यदि आप मन से पढ़ाई कर रहे होंगे तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप अपना जो लक्ष्य है अच्छा पढ़ने का, अच्छे नंबर लाने का, उसमें भी आप सफल अवश्य होंगे। पहले मैंने एक दो बार कहा है, आज पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि जो ये वीडियो क्लास हम लोग देख रहे हैं, इसका मुख्य मकसद है कि हम अपनी जो पढ़ाई है उसको हम मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या घर पे आपके कंप्यूटर है उसके माध्यम से अपनी जो पढ़ाई है उसको हम नियमित करते रहें, हमारी जो पढ़ाई है उसका नुकसान ना हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी माध्यम आप अपना रहे हैं पढ़ाई के लिए, चाहे वो आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, आप उस पर पढ़ रहे हो, चाहे आपके पास कंप्यूटर हो उस पर पढ़ रहे हो, चाहे आपके पास लैपटॉप, टैबलेट, जो भी माध्यम है उससे आप पढ़ रहे हो, बस ध्यान रखें, एक बात का विशेष ध्यान रखें, यही मेरा आग्रह है कि आप अपने साधन का दुरुपयोग ना करें। जो भी साधन आपका है, आप मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, अन्य जो भी साधन है, बस इतना आप ध्यान रखें कि आप उसका किसी प्रकार से भी दुरुपयोग ना करें। जो भी साधन है, मोबाइल है, आप पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो आप पढ़ाई के लिए मोबाइल को यूज करें। अन्य इधर उधर बातों में यदि आप मोबाइल पर लग जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए जो सही उपयोग है, मोबाइल से पढ़ना है तो आप पढ़िए, अनावश्यक आप मोबाइल के टच में मत रहिए, अनावश्यक आप मोबाइल को बार बार मत देखिए, क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वो बहुत ही अनमोल हैं। बार बार आप यदि जो जरूरी है जितना, उतने के अतिरिक्त भी यदि आप मोबाइल पर ही लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो आंखें हैं उनको नुकसान होगा। तो जितना जरूरी है, जितना उचित है, उतना आप मोबाइल को देखिए, पढ़ाई कीजिए उसके माध्यम से, लेकिन अनावश्यक आप मोबाइल का प्रयोग ना करें। अपने को स्वस्थ भी रखें, अपना स्वयं का ध्यान भी रखें कि हम तन और मन से स्वस्थ रहें और हम अपनी पढ़ाई को भी करते रहें। तो बस मेरा यही संदेश कि आप मोबाइल फ़ोन का जो भी माध्यम उसका दुरुपयोग या गलत दिशा में प्रयोग ना करें और आप सही दिशा में प्रयोग करते हुए अपना जो लक्ष्य है उसको आप पाएंगे। ठीक, इसी संदेश के साथ बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो हमारा कार्य है, आज की वीडियो हम क्या करेंगे, तो आज की वीडियो में हम जो हमारा ममता पार्ट है, दूसरा पार्ट जो हम पिछली वीडियो से करते आ रहे हैं, आज हम ममता पार्ट का तीसरा गद्यांश, इससे पहले हम 2 गद्यांश कर चुके हैं और आज हम जो तीसरा गद्यांश है, तीसरे गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर तीसरे गद्यांश संबंधी जो प्रश्न है उन प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो आज आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये ममता पाठ का एक और महत्वपूर्ण गद्यांश है। तो तीसरा गद्यांश हम इसको मानकर चल रहे हैं और इसको हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और इसी के साथ जो महत्वपूर्ण गद्यांश 3 में पूरे हो जाएंगे तो हमारा ममता पाठ है उसका हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर हम या तो काव्य में काम करेंगे या इसी के आगे तीसरा पाठ करेंगे। जो होगा वो आपको अगली वीडियो में मालूम पड़ेगा। फिलहाल ममता पाठ का एक और गद्यांश, गद्यांश संख्या 3 जो आज हम करने जा रहे हैं, उसको आप 1 मिनट पढ़ लेंगे और उसके बाद मैं आपको फिर समझाऊंगा। तो गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें, आपके सामने है, पढ़िए और प्रयास कीजिए कुछ समझने का।
ध्यान से पढ़िए। चलिए, आपने गद्यांश है जो ममता पाठ का एक तीसरा गद्यांश आप लोगों ने पढ़ा। अब आप मेरे साथ इस गद्यांश को पढ़िए और समझिए। मैंने आपको पहले बताया है कि रेखांकन में जो पंक्ति दी होती है पुस्तक में, हम उसको लिखते हैं व्याख्या में, लेकिन व्याख्यादि रेखांकित से अलग किसी और पंक्ति की आ जाए तब भी हम लिख सकें। वो कब लिख सकेंगे? जब हम पूरे गद्यांश को समझे हुए होंगे तो हम कोई सी पंक्ति की व्याख्या भी लिख देंगे। इसलिए जब गद्यांश समझाया जाए तो आप फालतू बातचीत ना करें, गद्यांश पर ध्यान दें और उसके अर्थ को, उसकी व्याख्या को समझें। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश। लिखा है, अश्वारोही पास आया। क्या होता है अश्वारोही? अश्व यानी घोड़ा, आरोही घुड़सवार। घुड़सवार पास आई है। ममता जिसके बारे में हमने पढ़ा इतने गद्यांश में, जो ममता है उसके लगभग अंतिम जो क्षण है जीवन के, उस समय घटना वर्णन जब वृद्धावस्था में है और अपनी झोपड़ी में रहती है, तो हुमायूं के द्वारा जो भेजा हुआ एक घुड़सवार है, हुमायूं के द्वारा भेजा हुआ एक सिपाही है, वो ममता के पास आता है, उसका पता पूछते हुए उसकी झोपड़ी तक पहुंचता है। तब वहां से वर्णन शुरू होता है कि अश्वारोही पास आया। इन जो घुड़सवार था, जो हुमायूं का भेजा हुआ जो सैनिक था, सिपाही था, वह पास आया, यानी ममता के पास आया। ममता की झोपड़ी पर ममता के पास जब अश्वारोही आया तो ममता ने रुक रुक कर कहा। तो ममता ने रुक रुक करके उससे कहा। रुक रुक का मतलब है कि वो वृद्ध हो चुकी थी, उस घटना को काफी वर्ष बीत चुके थे जो घटना थी। तो वृद्धावस्था में व्यक्ति बातों को याद करता है, बताता है, थोड़ा बोलता है, रुक कर फिर बताता है। तो वही वर्णन है कि ममता ने रुक रुक कर कहा। क्या कहा? मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। वो पिछली घटना जो मैंने आपको बताई थी कि हुमायूं घायल अवस्था में वहाँ आता है, ममता उसको पानी पिलाती है और वो फिर चला जाता है। बाद में कह करे कि मैं कभी फिर आऊँगा आपकी झोपड़ी, इसकी जगह बड़ा सा महल या मकान बनाऊंगा। तब की बात को वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या साधारण मुगल था। कौन था मुझे नहीं पता, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। लेकिन इतना मुझे अवश्य मालूम है कि एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। जो छोटी सी झोपड़ी है, इस छोटी सी बेकार सी झोपड़ी में ही वो एक दिन यहाँ पर रहा था। अब वो चाहे बादशाह हो, चाहे कोई सिपाही हो, या वो सामान्य मुगल था, लेकिन इतना जरूर है वो जो भी था, इसी झोपड़ी में, साधारण सी मेरी झोपड़ी है, इसी साधारण झोपड़ी में वो एक दिन यहाँ पर रुका था। यानी यहाँ रुक करके, यहाँ छुप करके उसने अपने प्राणों की रक्षा की थी। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। वो कहती है ध्यान करके पिछली उस घटना का स्मरण करती है, उस घटना को बताती है कि मैंने ये सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। यानी वो किसी अपने जो अधीनस्थ होगा, जो उसके और सहयोगी कोई सिपाही होंगे, वो उनसे ममता का घर बनवाने की, एक नया मकान बनवाने की उनको आज्ञा वो दे चुका था। ऐसा ममता ने सुना। तो बताती है मैंने सुना था वो मेरा जो है नया मकान या घर बनवाने की आज्ञा अपने जो साथी थे उनको दे चुका था। आगे ममता अपने मन की भावनाओं कहती है कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। मैं आजीवन, आजीवन मतलब जीवन भर, पूरे जीवन, जो भी तब से लेकर अब तक जो भी मेरा जीवन बीता, तो मैं तो आजीवन, मैं तो जीवन भर झोपड़ी के खोदे जाने के डर से, जब उसने कह दिया कि झोपड़ी के स्थान पर झोपड़ी को हटा देंगे, झोपड़ी के स्थान पर एक बड़ा मकान या महल बनवा देंगे, बस मैं तो तब से मैंने सुना कि इसका मतलब झोपड़ी को हटा देगा और कहीं ना कहीं इसकी जगह पर मकान या बड़ा महल बनवाएगा, तो झोपड़ी खो दी जाएगी। तो ममता कह दिए मैं तो जीवन भर, मैं तो अब तक के जीवन में
झोंपड़ियों खोद जाने के डर से कि मेरी पता नहीं किस दिन झोंपड़ियों खोद दे और कब यहाँ पर वो महल या मकान बना रहे, तो इस डर से क्या रही, मैं भयभीत रही। मैं हमेशा इसी भय में जीती रही कि पता ना कब मेरी झोंपड़ी को नष्ट कर दिया जाए और कब इसके स्थान पर कोई मकान या महल बन जाए। भगवान ने सुन लिया, वो कहती है अंदर एक तरह से एहसास करते हुए अपने मन में कि भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तो भगवान ने मेरी बात को सुन लिया, जो मेरा भय था कि झोंपड़ी मेरे सामने न कूदी जाए, सुन लिया और मैं इसे छोड़े जाती हूँ। मैंने हमेशा के लिए इसको छोड़ करके जा रही हूँ, यानी मेरा मृत्यु का समय है बिल्कुल ही निकट आ चुका और मैं इस झोंपड़ी को छोड़ करके जा रही हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, अब तुम चाहे इस झोंपड़ी का मकान बनाओ चाहे महल बनाओ, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। मैं तो अपना चिर विश्राम गृह जहाँ पर व्यक्ति हमेशा के लिए आराम करता है, कहाँ, मृत्यु के बाद। जीवन में व्यक्ति आराम नहीं करता आसानी से, किसी न किसी काम में लगा रहता है। तो वो कहते हैं मैं चिर विश्राम गृह में जाती हूँ और जहाँ पर मैं अब हमेशा के लिए विश्राम करूँगी। इस तरह से अपने जो मन के विचार हैं उनको यहाँ पर घुड़सवार को बताती है घटना को। चलिए गद्यांश के बाद अब हम लिखाई करेंगे। तो पहले लिखेंगे संकेत। संकेत जैसा कि मैंने लिख रखा है आप लिखते ही हैं, पहले एक या दो शब्द और अंतिम वाले दो शब्द। तो अश्वारोही पास और बाद में लिखा हुआ है जाती हूँ। संकेत आपने लिख लिया होगा। अगला हेडिंग हमारा क्या रहता है, आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न जो गद्यांश पर आधारित हैं। पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया है, बाकी पिछले दोनों गद्यांश में आपने लिखा था संदर्भ लिखिए और आपने संदर्भ लिखा, लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा है प्रश्न में